ये कहानी 12th फेल आईपीएस मनोज की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों को सामना करके कामयाबी हासिल की है। ये सच्ची कहानी आपको इंस्पायर भी करेगी और जिंदगी में हर मुश्किलों को सामना करते हुए आगे बढ़ने की हौसला भी देगी। ये रियल कहानी ट्रू लव, हिम्मत, साथ और खुद पर विश्वास की है। ये कहानी शुरू होती है 1997 में मध्य प्रदेश के मुरैना जिला के जोरा तहसील के गांव बेलगांव से। मनोज शर्मा के पूरे परिवार, पिता ओम प्रकाश शर्मा, मां शकुंतला शर्मा, बड़ा भाई दीपक शर्मा, छोटी बहन रजनी और एक दादी जी थी। मनोज के घर और परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं था। मनोज के पिता कृषि विभाग में कार्यरत थे। मनोज के घर में कमाने वाले और घर का खर्च चलाने वाले सिर्फ मनोज के पिता ही था। लेकिन एक दिन विधायक के किसान पर बीज घोटाले वाले फाइल पर साइन नहीं करने पर मनोज के पिता को कृषि विभाग से सस्पेंड कर देता है, जिसके वजह से मनोज के घर में और भी ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और घर का खर्च चलाने की सारी जिम्मेदारी मनोज के मां शकुंतला शर्मा के कंधों पर आ जाती है। फिर मनोज का 10th का एग्जाम, जिसमें स्कूल में सभी बच्चों को टीचर द्वारा चीटिंग करवाया जाता है ताकि स्कूल के सभी बच्चे पास हो जाए, और सभी बच्चे स्कूल में चीटिंग करके पास हो जाता है और मनोज 10th में फर्स्ट डिवीजन से पास होता है। फिर 2 साल बाद मनोज का 12th का एग्जाम नजदीक आता है। फिर मनोज घर की बुरी स्थिति देखकर सभी से कहता है, चिंता मत करो, मैं 12वीं पास हो जाऊंगा, फिर चपरासी की नौकरी करूंगा और घर को चलाऊंगा। फिर मनोज 12th के एग्जाम देने के लिए तैयारी करता है, जिसमें मनोज बहुत सारी चीट बनाता है और 12th के एग्जाम देने स्कूल जाता है। लेकिन इस बार स्कूल के टीचर नए तरीके से सभी बच्चों को चीटिंग करवाता है। टीचर बोर्ड पर क्वेश्चन आंसर लिखता है और सभी बच्चे अपने आंसर शीट पर उतार लेता है। जैसे ही टीचर चीटिंग करवाना शुरू करता है, उसी वक्त स्कूल में चंबल के नए डीएसपी दुष्यंत सिंह का एंट्री होता है और सभी बच्चे का नकल होना रुक जाता है। फिर उधर से प्रिंसिपल आता है और कुछ पैसे डीएसपी दुष्यंत सिंह को घूस देने की कोशिश करता है, लेकिन दुष्यंत सिंह एक ईमानदार डीएसपी था। उसी वक्त प्रिंसिपल को सस्पेंड करके गिरफ्तार कर लेता है। फिर क्या, स्कूल में चीटिंग नहीं होने की वजह से स्कूल के सभी स्टूडेंट्स 12th में फेल हो जाता है। फिर मनोज पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने बड़े भाई दीपक शर्मा के साथ हाथ से बनाए गए किराए का जुगाड़ चलाकर कमाना शुरू कर देता है। लेकिन विधायक का उसी एरिया में बस चलता था और मनोज और दीपक के किराए का जुगाड़ चलाने की वजह से विधायक का बस से होने वाली कमाई कम हो जाता है। फिर विधायक के लोग मनोज के जुगाड़ को झूठी केस में फंसाकर जब्त करवा देता है और मनोज और दीपक को जेल में डाल देता है और जेल में मनोज और दीपक को पिटाई भी किया जाता है। मनोज कैसे भी करके जेल से निकलता है और दौड़ते हुए डायरेक्ट डीएसपी दुष्यंत सिंह के पास पहुंचता है। मनोज डीएसपी दुष्यंत सिंह को सारी बातें बताता है। फिर डीएसपी दुष्यंत सिंह पुलिस स्टेशन जाकर मनोज के भाई दीपक को छुड़वा देता है और मनोज के ईमानदारी देखकर डीएसपी दुष्यंत सिंह इम्प्रेस हो जाता है और दीपक मनोज से कहता है कि जुगाड़ के बारे में बात करके जुगाड़ को छोड़ देने के लिए। लेकिन मनोज जुगाड़ के बारे में ना बात करके डीएसपी दुष्यंत सिंह से बोलता है, सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, कैसे बनूंगा? फिर डीएसपी दुष्यंत सिंह मुस्कुराते हुए मनोज को कहता है, बस तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी। फिर डीएसपी दुष्यंत सिंह की ये बात मनोज के दिमाग में बैठ जाता है। फिर मनोज पढ़ाई करना शुरू कर देता है और फिर अगले साल वही हुआ, डीएसपी दुष्यंत सिंह का ट्रांसफर हो जाता है। फिर बस वही, स्कूल में बच्चों ने 12वीं में दबाकर चीटिंग करता है, सिर्फ एक लड़के को छोड़कर, वो था मनोज। क्योंकि मनोज के कान में डीएसपी दुष्यंत सिंह का आवाज गूंज रहा था कि बस चीटिंग छोड़नी होगी। फिर क्या, सभी बच्चे 12th में फर्स्ट सेकंड आता है, लेकिन मनोज 12th में बिना चीटिंग किए 3rd डिवीजन से पास होता है और अगले 3 साल तक मनोज उसी लगन से पढ़ता रहता है और घर की खर्च चलाने के लिए और मनोज को पढ़ाने के लिए मनोज की माँ घर की सबसे कीमती चीज एक एक करके बेच देती है और फिर मनोज बीए क्लियर कर लेता है।
फिर मनोज आगे की पढ़ाई करने के लिए डीएसपी बनने के लिए ग्वालियर जाने वाला था। फिर मनोज के दादी जी ने मनोज के पढ़ाई के लिए सभी से छुपाकर रखे गए पूरी जिंदगी की पेंशन की कमाई मनोज को देती है। फिर मनोज अपने कपड़े, कॉपी, पेन और दादी जी की दी गई पेंशन की कमाई एक ही बैग में पैक कर लेता है और ग्वालियर जाने के लिए बस में बैठ जाता है। फिर मनोज बस में ही सो जाता है और मनोज के बगल में बैठी महिला मनोज के बैग लेकर एक स्टेशन पहले ही उतर जाती है और फिर बस ग्वालियर पहुंचता है और मनोज को बस कंडक्टर उठाता है तो मनोज को अपना बैग नजर नहीं आता है। फिर मनोज बस कंडक्टर से पूछता है। फिर बस कंडक्टर मनोज को सारी बातें बताता है। फिर मनोज के जीवन में यहाँ से सबसे बड़ी परेशानी शुरू हो जाता है, क्योंकि अब मनोज के पास ना खाने के लिए पैसा बचा था, ना ही पहनने के लिए एक भी कपड़ा, क्योंकि दादी जी की दी गई जिंदगी भर की पेंशन की कमाई उसी बैग में रखा था जो बस में चोरी हो गया था। फिर मनोज पूरी रात भूखे प्यासे रोड के बगल में बैठा रहा और सोच सोच कर रोता रहा। फिर मनोज सुबह पीसीएस गया कोचिंग क्लास के लिए, लेकिन पीसीएस में भर्ती के लिए सरकार द्वारा 3 साल का रोक लगा दिया गया था, जिसके वजह से पीसीएस को बंद कर दिया गया था। फिर मनोज कई दिनों तक होटल के पास भूखे प्यासे बैठा रहता था। उसके अंदर घमासान युद्ध चल रहा था कि अब क्या करे। एक दिन मनोज को अपना भूख बर्दाश्त नहीं होता है और होटल के अंदर चला जाता है और होटल के मालिक से बोलता है, अंकल जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिल जाता तो मैं खाने के बदले होटल में काम कर देता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर मनोज उस होटल में भर पेट खाना खाता है। फिर उसके बगल में बैठा एक लड़का प्रीतम पांडे, जो मनोज को बहुत देर से देख रहा था। प्रीतम भी डीएसपी की तैयारी करने आया था, लेकिन पीसीएस बंद होने के कारण वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाने वाला था। वहीं पर मनोज प्रीतम से अपनी सारी परेशानी बताता है। मनोज प्रीतम से पूछता है, पीसीएस तो बंद हो गया है, क्या आप गाँव जा रहे हो? जिस पर प्रीतम कहता है, गांव नहीं दिल्ली जा रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी करने। फिर मनोज कहता है, ये यूपीएससी क्या होता है? फिर प्रीतम कहता है, तुझे यूपीएससी नहीं पता? अरे वही आईएएस आईपीएस। फिर मनोज कहता है, ये आईपीएस क्या होता है? फिर प्रीतम हंसते हुए मनोज को मजाक बनाते हुए बोलता है, तू तो डीएसपी बनने आया था ना, और तुझे आईएएस आईपीएस नहीं पता? अबे आईएएस आईपीएस डीएसपी से बड़ा अधिकारी होता है। फिर मनोज कहता है, क्या सच में आईपीएस डीएसपी से बड़ा अधिकारी होता है? फिर प्रीतम कहता है, हाँ भाई हाँ, आईपीएस डीएसपी से बड़ा अधिकारी होता है। फिर मनोज संकोच करते हुए कहता है, मैं भी बनूंगा आईपीएस, मुझे अपने साथ दिल्ली ले चलो। फिर से प्रीतम हंसते हुए कहता है, तू मुझसे मजे ले रहा है, दिल्ली में तू रहेगा कहाँ? नहीं तेरे पास टिकट का पैसा है, नहीं तेरे पास खाने और रहने का पैसा है, ना तुझे यूपीएससी के बारे में पता है, तू दिल्ली में जाकर करेगा क्या? फिर मनोज बोलता है, मुझे बस दिल्ली ले चलो, मैं टिकट का पैसा लौटा दूंगा। फिर मनोज प्रीतम के साथ दिल्ली पहुंच जाता है और जैसे ही मनोज दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचता है तो मनोज और भी यूपीएससी के तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को देखते ही मनोज का हौसला कम हो जाता है। लेकिन जब मनोज को अपने घर की स्थिति और दादी जी की दी गई पूरी जिंदगी की पेंशन वाले पैसे जो बस में चोरी हो गया वो याद आ जाता है, फिर मनोज के अंदर से आवाज आता है कि हार नहीं मानूंगा। फिर भी मनोज के अंदर टेंशन रहता है, इतने सारे स्टूडेंट हैं, कैसे हो पाएगा। फिर मनोज अपने दोस्त प्रीतम के साथ फ्री में यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले गौरी भैया के पास जाता है। ये गौरी भैया जो है ये 5 साल में 5 बार यूपीएससी एग्जाम में फेल हुआ था और इस बार गौरी भैया का यूपीएससी एग्जाम का लास्ट अटेम्प्ट था। फिर गौरी भैया मनोज को यूपीएससी का सारा चीज बताता है। फिर मनोज के पास नहीं रहने के लिए जगह, नहीं गुजारा करने के लिए एक भी पैसा था। फिर मनोज एक लाइब्रेरी में काम ढूंढता है। उस लाइब्रेरी में काम था टॉयलेट साफ करना, लाइब्रेरी को साफ करना और रहने के लिए एक कमरा और महीने का 280 रुपए और 5 मिनट लेट होने पर पूरे दिन का तनख्वाह नहीं मिलेगा। मनोज मजबूरी में इस काम को भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब आया गौरी भैया का लास्ट अटेम्प्ट का फाइनल रिजल्ट, लेकिन गौरी भैया अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो गया था। फिर पूरी रात गौरी भैया सो नहीं पाया था
और सुबह में गौरी भैया एक बोर्ड लगाता है, फ्री यूपीएससी गाइडेंस सेंटर रीस्टार्ट टी स्टॉल। यानी कि गौरी भैया ने अपने चाय का स्टॉल खोल लेता है और वहीं पर सभी यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को फ्री में तैयारी करवाने वाले गाइडेंस बन जाता है। और गौरी भैया सभी स्टूडेंट्स से बोलता है, मेरा यूपीएसएससी का सपना तो खत्म हो गया, लेकिन तुम सब में से कोई एक भी वर्दी पहनेगा तो मुझे लगेगा मेरा यूपीएसएससी का सपना पूरा हो गया।